नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। दरअसल आज संसद जो है, बहुत गर्मा गर्म माहौल था। संसद में बड़ा हंगामेदार माहौल था। बहुत कुछ पक्ष विपक्ष की तरफ से कहा गया। और आज के जो मैन ऑफ द मैच थे, अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए, तो राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को सिलसिलेवार तरीके से उठाया और कुछ आम जनमानस की भाषा में, जिससे कि आम जनमानस को समझ में आए। और उन्होंने महाभारत का सहारा लिया। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह बड़ा बड़ा लगाव है लोगों को जानने के लिए। चक्रव्यूह और बड़ा क्यूरियोसिटी रहती थी। और वो एक पूरे युद्ध का एक, जैसे कहा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट अस्त्र शस्त्र स्ट्रेटजी जो भी कह लीजिए, चक्रव्यूह के बारे में सबको बड़ी दिलचस्पी होती थी। आज भी है कि आखिर क्या था वो चक्रव्यूह, क्यों क्यों उसमें अर्जुन ने बेटे को नहीं बताया, या और किसी को नहीं मालूम था चक्रव्यूह तोड़ने का, कैसे निकला जाए, और तमाम चीजें उस पर बड़ा लोग रस लेते हैं और जानकारी रखना चाहते हैं। लेकिन आज उस चक्रव्यूह के को निमित्त मान के, इसका उदाहरण देते हुए, राहुल गांधी ने जो बात कही, वो आज की बात कही और भविष्य की राजनीति की बात कही, जिसको लेकर के बड़ा चर्चा है और तमाम दलों में बेचैनी भी है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने आज कहा, वो आने वाले कम से कम, शुरुआत के तौर पर अगर कहा जाए, तो 3 दशक, जहां हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, 25 साल बाद की बात जो देख रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ 3 दशक तक लगेंगे विकसित भारत होने में। 2047 एक लक्ष्य है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए जिन चीजों की आज जिक्र किया गया है, जिस तरह की राजनीति का, वो राजनीति बहुत जरूरी है। वो राजनीति अगर राजनीतिक दल करेंगे, तभी विकसित भारत की तरफ पहुंचेंगे, और नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। अभी भी 50-100 साल लगेंगे। क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी, शताब्दी 3/4 पूरी होने वाली है, 75 साल बाद भी अभी हम कहाँ हैं? छुआछूत में, बेरोजगारी में, यहाँ तक कि कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने वाले को आदमी अपने बगल में बैठाना भी नहीं चाहता है। डिवाइड कर दिए गए। कुछ काम ऐसे हैं जो खास जाति के लोग ही करते हैं। आप देखिए, सीवर की सफाई कौन करता है? सीवर में उतर के मैनुअली आज भी सफाई की जाती है। सैकड़ों कर्मचारी उसमें जाते हैं और सफाई करते हैं, तो उस दौरान मौत हो जाती है उनकी। मशीनें क्या नहीं आ सकती इस देश में? हर एक चीज के लिए मशीन है। टनल खोदने के लिए मशीनें हैं। पहाड़ों का सीना चीर के हम टनल बना रहे हैं, कई कई किलोमीटर की। हजार हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहा है कि टनल में। लेकिन वो मशीनें जो महज कुछ लाखों में आएंगी, वो मशीनें खरीदने के लिए देश के पास पैसा नहीं है। दरअसल पैसा है, लेकिन इस व्यवस्था ने, इसने जानबूझ के पैसा नहीं खर्च करना है। क्योंकि जो सोशल इनइक्वलिटी है समाज में, वो बनी रहे, जिससे सियासत चमकती रहेगी। लेकिन समय चेंज हो रहा है। इंटरनेट का जमाना है। दुनिया अब मुट्ठी में वाकई हो गई है। आप देख सकते हैं, हर देश का इतिहास पढ़ सकते हैं, भूगोल जान सकते हैं, परंपराएं जान सकते हैं, किस तरीके से विकास क्रम में आगे बढ़े हैं, क्या पॉलिसीज रही है, वो सब जान सकते हैं। गांव गांव तक अब नॉलेज पहुंच रहा है। तो ये जो कुचक्र था, वो कुचक्र खत्म हो रहा है। कुचक्र का खुलासा हो रहा है। कुचक्र को जिस तरीके से लोगों ने ये कह रखा था कि यही सच है, ऐसे ही समाज चलता है, यही हमारी परंपराएं हैं, वो परंपराएं बेनकाब हो रही। जो असमानता है समाज में, वो अब
बेनकाब हो रही है, किस तरीके से किन किन कुचक्रों में फंसाया गया था, किन किन तरीके से लोगों को एक तरीके से दास बनाया गया था, परंपराओं के नाम पे, धर्म के नाम पे तमाम तरीके के भेद विभेद किए गए। अब आने वाले समय में वो राजनीति नहीं चलेगी। आने वाले समय में अब राजनीति सोशल जस्टिस की चलेगी, राजनीति किसानों की चलेगी, राजनीति युवाओं की चलेगी, महिलाओं की चलेगी। उनको अब इस विकास क्रम में भागीदारी देनी पड़ेगी। उस मुद्दे को राहुल गांधी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, संसद में उठा रहे हैं, सड़क पर उठा रहे हैं। यानी ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, जो ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी ने जो भूले की हैं, जानबूझ के की हैं, भूल भी नहीं कहा जाना चाहिए, पॉलिसीज के तहत की है, अब स्ट्रेटजिक शिफ्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को बिल्कुल स्ट्रेटजिकली शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई अब वो राजनीति का दौर गया। अब अगर सत्ता में आना है, सत्ता में बने रहना है, दोबारा वापसी करनी है सत्ता में, तो अब हमें अपनी पॉलिसीज को चेंज करना होगा, अपनी नीतियों को चेंज करना होगा, अपने कार्यकलाप, अपनी सारी चीजों को हमें बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। आम जनमानस की बात करनी पड़ेगी, आम जनमानस के हक की बात करनी पड़ेगी, न सिर्फ बात करनी पड़ेगी बल्कि हक देना पड़ेगा। और जितनी बीमारियां हैं समाज में, जितनी बीमारियां हैं समाज में, चाहे वो छुआछूत की बीमारी हो, चाहे वो गरीबी की बीमारी हो, आर्थिक असमानता की बीमारी हो, जाति, जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो बीमारी हो, ये सब दूर करना पड़ेगा। धर्म के आधार पर जो बीमारी है वो दूर करना पड़ेगा। लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक अशिक्षित रखा गया है। महिलाओं को हक देना पड़ेगा, जो महिलाओं से हक आपने छीन लिया। किसानों को जो आपने मजदूर बना दिया है, वो किसानों को एम्पावर करना पड़ेगा, महिलाओं को एम्पावर करना पड़ेगा। तो ये जो राजनीति है, ऐसी राजनीति चलेगी। राहुल गांधी ने आज जो भाषण दिया उसमें उसके केंद्रीय जो मुद्दे थे वो यही मुद्दे थे। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का इस्तेमाल किया कि चक्रव्यूह सरकार ने, उनका कहना है कि सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें एमएसएमई पिस रहा है, जिसमें युवा पिस रहा है, किसान पिस रहा, महिलाएं पिस रही हैं। ये चक्रव्यूह, उनका कहना है कि जो चक्रव्यूह में जो सरकार की तरफ से जो एक तरीके से असमय एक किसी की को मार डालना, चक्रव्यूह में क्या हुआ, चक्रव्यूह क्यों रचा गया? चक्रव्यूह इसीलिए रचा गया था ना कि एक योद्धा को मारना है गलत तरीके से, अनीति से। तो अनीति से जब किसी को मारा जाता है तब चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ती है। और ये अनीति ये कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन अब अगर वो शिफ्ट कर रही है तो स्वागत किया जाना चाहिए। ये अनीति सामाजिक व्यवस्थाओं में, धर्म के तमाम जो पैरोकार हैं उन्होंने ये लेके आए। धर्म के अंदर इनबिल्ट नहीं है। जो धर्म को जानते हैं लोग, जो धर्म के तत्व को जानते हैं, जो मर्मज्ञ हैं, किसी भी धर्म में ये बात नहीं है, चक्रव्यूह नहीं है। चक्रव्यूह तो वो लोग लाते हैं जो अनीति की बात करते हैं। जहां अनीति होती है, अनीति में चक्रव्यूह आता है। और चक्रव्यूह रचा ही इसीलिए जाता है कि किसी को उस चक्रव्यूह में फंसा के असमय उसकी मौत को ले आओ। तो चक्रव्यूह में युवा फंसा हुआ है, चक्रव्यूह में किसान फंसा हुआ है, महिलाएं फंसी हुई हैं, एमएसएमई फंसा हुआ है, बेरोजगार फंसा हुआ है। तो इन चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं अब इंडिया गठबंधन विपक्षी दल अर्जुन की भूमिका में है। अब वो अर्जुन है, यानी जिनको चक्रव्यूह तोड़ना आता था। तो इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं चक्रव्यूह तोड़ना आता है। अब सवाल ये है कि इससे राहुल गांधी राजनीति का जो एक शिफ्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनको सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर भी चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं जो चक्रव्यूह की रचना करते हैं, और उस चक्रव्यूह को तोड़े बिना राहुल गांधी भी अर्जुन नहीं बन पाएंगे।
शहीद हो जाएंगे उसी के अंदर। तो सबसे पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी का चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस चक्रव्यूह को तोड़े बिना आगे का सफर कर ही नहीं पाएंगे। तो विद इन पार्टी पहले राहुल गांधी को अपना चक्रव्यूह तोड़ना पड़ेगा और कांग्रेस को आजाद करना पड़ेगा। उस अनीति से, कुनीति से कांग्रेस को आजाद करना पड़ेगा। ख्याल उनके जो है, आजाद ख्याल पार्टी बननी पड़ेगी, जहां पर सोशल जस्टिस हो, पार्टी के अंदर सोशल जस्टिस हो। अभी आप पार्टी के पदाधिकारियों की लिस्ट देख लीजिए, पार्टी के फेस देख लीजिए, पार्टी किस किस को रिप्रेजेंटेशन देती है, राज्यसभा का ब्यौरा उठा के देख लीजिए। क्या वहां सोशल जस्टिस है? बिल्कुल नहीं। लोकसभा के सांसदों की लिस्ट देख लीजिए, विधायकों की लिस्ट देख लीजिए, कांग्रेस से चुने हुए, सोशल जस्टिस है क्या? नहीं मिलेगा आपको। जब तक आप विद इन पार्टी सोशल जस्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी बात को लोग सीरियसली नहीं लेंगे। महिलाओं को कितना हक कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलता है, देखिए, डेटा उठा के देखिए। एक दो नाम लेने से काम नहीं चलेगा, अगर आप डेटा उठाएंगे तो पता चलेगा क्या परसेंटेज है। जिस परसेंटेज की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बात करनी चाहिए। राजनीति जब तक इन मुद्दों पर नहीं आएगी, तब तक विकसित भारत बन ही नहीं सकता। जब तक किसान मजदूर रहेगा, जब तक किसान का पेट नहीं भरेगा, जब तक किसान कर्ज में रहेगा, जब तक मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी, एक उसको एक क्वालिटी लाइफ मिले। मजदूर का मतलब ये नहीं है कि वो अ, गंदे कपड़ों में रहे, वो फटे पुराने कपड़ों में रहे, वो झुग्गियों में रहे। क्यों रहे? वो श्रम करता है, अगर उसको श्रम करना है तो एक उसका एक अपना एक उसकी अपनी इज्जत के साथ रोटी मिले, उसके पास मकान हो, उसके बाद कपड़े पहनने को, इतना कम से कम उसके पास आए आए कि वो अपने बच्चों को ठीक से रख सके, जो कि संवैधानिक हक है उसका। संविधान में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है, गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का हक है, ये संविधान में कहा गया है। तो गरिमापूर्ण जिंदगी तो तभी होगी ना जब उसके पास साधन संसाधन होंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी तो जो रोजगार देने की जो स्कीम है, उस रोजगार की स्कीम में भी हफ्ते में अगर एक दिन काम मिल जाए तो मान लिया जाता है कि आपके पास रोजगार है, आप अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार नहीं है। हफ्ते में एक दिन काम मिल जाए तो आप सोचिए कि परिभाषा जब इस तरीके की गढ़ी गई है, तो क्या ही कुछ होगा। तो ये परिभाषाएं बदलने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब हर पार्टी विद इन पार्टी सोशल जस्टिस लाएगी। जब रिप्रेजेंटेशन दोगे, जिसके लिए पॉलिसी बनाते हो उसकी भागीदारी होगी, तब वो बताएगा ना कि ये एक दिन हफ्ते में काम देने से रोजगार नहीं हो जाता है। इससे आप क्या पेट नहीं भर पाओगे, कपड़े तो दूर की बात है। अगर इन पॉलिटिशियंस को हफ्ते में एक दिन रोजगार का पैसा मिले, इनका गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं आएगा। तो पॉलिसी बनाने में जब तक उस वंचित वर्ग की भागीदारी नहीं होगी, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा ही है। कितने सैकड़ों साल आप यूं ही चलाते रहो, विकसित भारत नहीं बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि उस वंचित वर्ग को रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर मिले, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिले। आधी आबादी है ना महिलाओं की, और आधी आबादी में पॉलिटिकल वर्कर भी बहुत हैं। तब जब आप उनको आगे नहीं बढ़ने देते हो, बावजूद इसके पॉलिटिकल वर्कर बहुत हैं कि आपके सारे पदाधिकारियों की अगर आप लिस्ट बनाओगे और उसमें 50% महिलाओं को दोगे, तो 50% महिलाएं दावेदारी करने में एक एक पद के लिए 10-10 महिलाएं, 20-20 महिलाएं, 100-100 महिलाएं आ जाएंगी। इतनी हैं महिलाएं राजनीति में आएंगी, लेकिन आप राजनीति में उनको हक देते नहीं हो। कोई भी पार्टी हो, राहुल गांधी की पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, मर्दों की राजनीति है, मर्द वाली छवि है, हर जगह मर्दवादी, कहीं भी आप देखिए। और फिर बात क्या करते हैं? महिलाओं को हक देंगे। आप होते कौन हो हक देने वाले? हक उनका अधिकार है, आप नहीं दे रहे हो, आपके पास नहीं है कुछ जो दोगे उनको, आप छीने बैठे हो। इसलिए उनको हक, उनका अधिकार है। आपने जो कब्जा कर रखा उसको छोड़ो। तो उन्होंने जो चक्रव्यूह की बात कही, वो चक्रव्यूह वाकई में अनीति का जो
एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह अनीति का ही होता है। तो जो चक्रव्यूह तोड़ना है, तो इसके लिए जरूरी है कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए, वो मुद्दे बहुत जरूरी हैं और उस मुद्दों को उठाना चाहिए। उन्होंने तमाम नाम लिए कि सत्ता जो है, चक्रव्यूह को जो चला रहे हैं लोग, जो 6 लोग हैं, उनके जो नाम लिए, तो नाम लेना यहाँ ठीक नहीं, वो राहुल गांधी ही उन नामों को लें। हम लोग इंडोर्स नहीं कर रहे हैं उन नामों को, लेकिन जो मुद्दे उठाए उन्होंने, वो मुद्दे बहुत काम के मुद्दे हैं। और विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब राजनीति ऐसी ही करनी पड़ेगी। सोशल जस्टिस की राजनीति करना ही पड़ेगा। कमंडल की राजनीति बहुत हो गई, अब कमंडल की राजनीति आने वाले समय में नहीं चलेगी। किसी भी देश में देख लीजिए जो विकसित हुआ, वहां कोई धर्म की राजनीति चलती ही नहीं है। जब धर्म की राजनीति से जो देश आजाद हुआ, वही देश आगे विकसित देशों में कन्वर्ट हुआ। धर्म एक आस्था का विषय है, निजी आस्था का विषय है। तमाम देश, क्या अमेरिका में धर्म नहीं है? खूब धर्म है, निजी तौर पर वो मानते हैं। जापान में भी धर्म है, निजी तौर पर धर्म की आस्था है, प्रैक्टिस है, वो मानते हैं लोग। ऐसा थोड़ा ही कि वो विधर्मी है, बिल्कुल धर्म है उनके यहाँ। लेकिन अधिकार है सबको, वो किसी को अछूत नहीं मानते। किसी का ऐसा थोड़ा ही है कि कोई अछूत है, इंसान इंसान अछूत कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर जब राजनीति कमंडल की चलती है, तो बताया जाता है, बनाया जाता है उसी तरीके से, तमाम चीजों का महिमा मंडन किया जाता है। तो उससे आजादी जरूरी है, उस चक्रव्यूह को तोड़ना जरूरी है। और राहुल गांधी की आज की पॉलिटिक्स से एक बात और तय मानिए कि आने वाले समय में अगर राहुल गांधी इसी पेस से इन मुद्दों को उठाते रहे, तो कांग्रेस के अंदर भी बहुत बदलाव आएगा। और जो जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के भी और एनडीए गठबंधन के भी जो सहयोगी दल हैं, उनको भी अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। और सोशल जस्टिस को कोर में रखना पड़ेगा, पार्टी विद इन पार्टी भी, और समाज में जब जाएंगे वहां पर भी वो करना पड़ेगा उनको वो पॉलिटिक्स। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके अधिकार समान है। महिलाओं को भी जिस तरीके से अभी कहा जाता है उनको ये काम नहीं करना चाहिए, उनको वो काम नहीं करना चाहिए, तमाम जगहों पे पुरुष डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अब पॉलिटिक्स जो दल बदल लेगा, सत्ता में वही आएगा। सत्ता में आने के लिए जरूरी है कि आप बात वंचित वर्ग की करनी पड़ेगी, वंचित वर्ग को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। वो चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, जहां पर अभी तक वंचित वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, एससी एसटी को, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो जिनकी बात कर रहे थे राहुल गांधी की बजट बनाने वाले वो 20 लोग हैं, और वो 20 लोग हैं जो समाज में 3% हैं, लेकिन वो बजट बनाने में 97% है। तो वो कह रहे थे कि वही लोग बजट का आवंटन करते हैं और अपनों के लिए ही बजट का आवंटन करते हैं, अपनों में ही बांट के खा लेते हैं। ये राहुल गांधी का बड़ा आरोप है। अब आप सोचिए कि अगर इस तरीके से जो अभी तक चलता आया है, जिसकी पैरोकार कांग्रेस पार्टी भी रहा करती थी, अब अगर कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिसी नीतियों को बदल रही है, और राहुल गांधी को तो ये भी चाहिए कि वो ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने जो ऐतिहासिक गलतियां की, वो अब उनके लिए अब जगह नहीं है इस नई पार्टी में। अब ये पार्टी जो है बिल्कुल इवॉल्व हो चुकी है। जो गलतियां हुई वो माफ कीजिए, अब हम आगे इस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे जिसमें सोशल जस्टिस होगा, जिसमें महिलाओं को हक मिलेगा, जिसमें मजदूर को हक मिलेगा, किसान को हक मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, नौकरियां भी मिलेंगी, रोजगार के साधन होंगे, इस तरीके की पॉलिसीज होंगी जिसमें कि कोई अगर रोजगार करना चाहे तो उसको पूरी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से होंगी। तमाम फाइलें, इंस्पेक्टर राज जो है वो खत्म होगा। बहुत बदलाव करने की जरूरत है। सरकार प्रशासन अभी क्या है, शासन करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर प्रोग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि प्रोग्रेस कैसे करें, तो अभी हेल्पिंग ग्रुप के तौर पे बनना होगा। इनको हेल्प करने का नजरिया डेवलप करना होगा। अधिकारियों की ट्रेनिंग पैटर्न बदलनी होगी कि आप शासन करने नहीं जा रहे हैं, आप हेल्प करने के लिए जा रहे हैं। आपको एक तरीके से जब आप समाज में जाएंगे, आप जिस दायित्व को निभाएंगे, वहां पर आपको हेल्प करनी है लोगों की।
तो राहुल गांधी जिस तरीके जिस पॉलिटिक्स को लेके आ रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने इस पॉलिटिक्स को अपनी पार्टी में विद इन पार्टी ले आए और समाज में भी इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, तो ये राहुल गांधी का ये अच्छा वाला कहिए, ये वो चक्रव्यूह जिसमें कि सारे लोग फंसेंगे, और उसमें उस चक्रव्यूह से फिर जब वो सारे लोग जो जो विद इन पार्टी जिनके जिनके चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, अभी अनिति के चक्रव्यूह में, जो दूसरों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, जो लोग जाति जनगणना के खिलाफ हैं, जो छुआछूत की बात करते हैं, जो अपनी पार्टियों में अपने घरों में छुआछूत करते हैं, वो सब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे और देश की उन्नति में भाग लेंगे। तो ये आज का जो संसद में जो बवाल हुआ, संसद में जो स्पीच हुई राहुल गांधी और जिस पर बवाल हुआ, जिस पर उन्होंने सत्ता को खूब घेरा, सत्ता पक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई, चैलेंज किए, तमाम चीजें जो कह के भी जो वो कहना चाह रहे थे वो कह गए, आम भाषा में कह गए। उन्होंने आख्यानों का उपयोग किया, उन्होंने तमाम वो पुरानी चीजों को जिसको लोग जानते हैं, उन सारी चीजों को चक्रव्यूह का उन्होंने सहारा लिया, और उन्होंने कहा जो चक्रव्यूह है, वो उन्होंने बीजेपी पर एक तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा चक्रव्यूह जो है इसको लोटस फॉर्मेशन, उन्होंने कहा लोटस फॉर्मेशन, उन्होंने कहा ये पद्म व्यू भी कहा जाता है इसको। उन्होंने कहा मैंने रिसर्च किया, ये पद्म व्यू। तो ये पॉलिटिकल हमला है उनका कि वो बीजेपी को कह रहे हैं कि चक्रव्यूह बना रही है, लेकिन असल में चक्रव्यूह सारी पार्टियों ने बनाया हुआ है, और उस चक्रव्यूह को आम जनमानस नहीं तोड़ पाता है। एक अर्जुन की जरूरत है, और वो अर्जुन अगर विद इन पार्टी होगा, क्योंकि वही जानता है कैसे तोड़ा जाए। अगर सर्वोच्च नेता किसी पार्टी का वो चक्रव्यूह तोड़ना चाहे, क्योंकि चाबी उसी के पास है, अर्जुन के पास ही है। और अर्जुन कौन है? वही है जो किसी भी पार्टी का प्रमुख आदमी है, बड़ा आदमी है, वही तोड़ सकता है। तो राहुल गांधी तोड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा कि इंडिया ब्लॉक तोड़ेगा, इंडिया ब्लॉक की तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी तोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं है। और अगर राहुल गांधी चाहें तो ये चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं और आजादी दे सकते हैं अपनी पार्टी को, अपने नेताओं को, और देश में एक तरीके से सत्ता में वापसी कांग्रेस कर सकती है। अगर कांग्रेस के अंदर का चक्रव्यूह टूट जाए तो, और इसको तोड़ने की पूरी क्षमता राहुल गांधी में है। राहुल गांधी तोड़ सकते हैं, राहुल गांधी को मालूम है कैसे तोड़ना है, अर्जुन की भूमिका में वो आ सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ संसद में बयानबाजी करने के अलावा वो अगर विद इन पार्टी में ये कुछ करेंगे, तभी तभी उनके ऊपर ट्रस्ट होगा, वरना वो जिस तरीके से स्पीच देके निकल जाएंगे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक वो अपने से कोई अगर बदलाव करना है। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी स्वयं से बदलाव करते थे, तब समाज में ले जाते थे। उन्होंने कहा मैं एक धोती से काम चलाऊंगा, तब वो दूसरों को कहते थे कि आप हथकरघा चलाइए, अपना कपड़ा बुनिए और पहनिए। वो खुद स्वयं के लिए खुद अपनी धोती बुनते थे। तो जब आप विद इन, वो अपने टॉयलेट्स की सफाई खुद करते थे गांधी जी, और सबको जो आश्रम में रहता था उसको कहते थे टॉयलेट की सफाई करनी पड़ेगी आपको अपनी स्वयं। तो जब आप स्वयं चीजों को करते हैं, तो आप अपनी कांग्रेस पार्टी में अगर इन मुद्दों को, जो आपने कहा कि चक्रव्यूह में ये लोग फंस रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप किसानों को, आप किसानों के बड़े हिमायती हैं, अगर हिमायती हैं तो किसानों को अपनी पार्टी में, किसान के जो तमाम, उनको अपनी पार्टी में लाइए, उनको पदाधिकारी बनाइए। उनको केवल ये नहीं कि किसान यूनिट में बना रहे, नहीं, मेन स्ट्रीम यूनिट में बनाइए। उनको बेरोजगार युवाओं को लाइए, टैलेंट हंट करिए कि कौन पॉलिटिक्स में आना चाहता है, ये पद खाली हैं, इन पदों में हम भरेंगे। आप लाइए ना, युवाओं को लाइए, महिलाओं को लाइए, आगे बढ़ाइए, टिकट दीजिए। जब वो उस समाज से निकल के आएंगे, वंचित समाज को लाइए ना, अपने आप दीजिए ना रिप्रेजेंटेशन उनको। आप महिलाओं को दीजिए, वंचित समाज को दीजिए। जब वहां से उठ के लोग आएंगे, जब पॉलिसी मेकिंग में उनका योगदान होगा, तब जाके बदलाव होगा, तब जाके आपको ट्रस्ट करेंगे लोग, और फिर आपको सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको सत्ता में आना है, और आने वाले 3 दशक, और उसके बाद तो पॉलिटिक्स ये चलनी ही है, उसके बाद तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाना है, क्योंकि तब सोशल जस्टिस पे ही बात होगी। तब तो बहुत, अमेरिका में जैसे छोटी छोटी चीजों पे प्रोटेस्ट हो जाता है, पूरा नेशन जाग जाता है एकदम, वो चाहे श्वेत अश्वेत का मुद्दा हो, चाहे और तमाम।
जागरूक, जब समाज जागरूक हो जाता है, जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, जब जागरूकता अंदर आ जाती है, विदिन आ जाती है, तब फिर आपको इन मुद्दों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो अपने आप प्रोग्रेस की बात होती है, तमाम इंडस्ट्री कैसे आए, रोजगार कैसे बढ़े, और तमाम चीजों की बात होती है। तब आप रिसर्च की बात करते हैं। अभी आप सामाजिक न्याय की बात इसलिए करनी पड़ रही क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है। तो सामाजिक न्याय, और हजारों साल का सामाजिक अन्याय है ये, एक दो साल का नहीं है, ये कोई 70 साल का 75 साल का नहीं है, ये हजारों साल का सामाजिक अन्याय है, जिसको अब दूर करने की जरूरत है। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कई और पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अभी गठबंधन के साथ हैं, इसके साथ भी हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ और एनडीए के साथ भी हैं। तो हो सकता है इतना मजबूर कर दे इंडिया ब्लॉक, राहुल गांधी, ऐसे मुद्दों को उठाकर, कि वो जो एनडीए के साथ वो दल हैं जिनको सोशल जस्टिस के लिए जो लगातार बात करते रहे हैं, जातवार जनगणना, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी है, अपने राज्य में उन्होंने जातवार जनगणना कराई, इसके अलावा उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। नीतीश कुमार लगातार वंचितों के लिए, महापक्षों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए एक वर्ग बनाया उन्होंने और उनको भागीदारी देने की कोशिश की। हालांकि उन वो नहीं मिली इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वहीं रखा। तो अब आप ये सोचिए कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, और उन हर्डल्स को दूर करने के लिए जरूरी है कि हर जगह रिप्रेजेंटेशन हो। जब तक हर जगह सोशल जस्टिस लागू नहीं होगा, तब तक आपकी बात, जो वंचित है उसकी बात को कोई समझेगा ही नहीं। समझ वही सकता है जिसके साथ, जिसने वो फेस किया है, जो वो भेदभाव समाज में देखा है जिसने, वही समझ सकता है। तो वो भेदभाव दूसरा नहीं समझ सकता, इसलिए रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। सोशल जस्टिस इसलिए जरूरत है। अगर इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे को, कोर मुद्दे को आगे ले जाना चाहती है, तो निश्चित तौर पर तमाम और पार्टियां मजबूर होंगी इस पर बात करने के लिए, और नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए भविष्य की राजनीति सोशल जस्टिस के इर्द गिर्द होगी, और सोशल जस्टिस पर अगर राजनीति होगी तो इस देश का भविष्य उज्जवल है, और विकसित भारत का लक्ष्य हम 2047 तक अचीव कर लेंगे। फिलहाल इस विवेचना में इतना ही। आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो आपकी बात करते हैं, जन सरोकारों की बात मैं करता हूँ, जो मैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और वंचित समाज की बात जो करता हूँ, मैं सोशल जस्टिस की जो बात करता हूँ, वो मैं आपकी बात करता हूँ, मेरी बात करता हूँ, उस बात को आप तक पहुंचे, समय रहते पहुंचे। इसलिए आप बेल आइकॉन भी दबाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नमस्ते।